देखिए, तो आज हम बात करने वाले हैं आपको राज्यसभा सीट के बारे में। किसके बारे में? कि राज्यसभा में किस राज्य को कितने सीट दिए गए हैं, इस पर हमको क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो हमारे भारत में क्या है कि अभी आपको 28 राज्य है और 8 आपको क्या है, संशासित प्रदेश है। क्या है? संशासित प्रदेश है। और इन राज्यों में जो सीट का बंटवारा किया गया है वो हमको कैसे किया गया, जनसंख्या के आधार पर। और राज्यसभा में जो कितने सीट होंगे नहीं होंगे, इस सब के बारे में जो चर्चा की गई है वो आपको संविधान के 4वीं अनुसूची में, मतलब कि किस राज्य को कितने सीट मिले नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इस सब बात की चर्चा कहाँ है, तो आपको 4वीं अनुसूची में। मतलब यह हुआ कि संविधान का जो 4वीं अनुसूची है वो राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो हम राज्यसभा सीट जब पढ़ने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि ज्यादा से कम की ओर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा से कम की ओर, मतलब कि जिस राज्य में राज्यसभा की सीट ज्यादा होगी, ठीक है ना, उसको पहले लिखेंगे। और जिस राज्य में राज्यसभा की सीटें कम होगी उसको हमको क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो फिर यहाँ से प्रश्न आता है कि सर जी, ये जो राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं, ठीक है ना, इसका निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए, तो राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं, ठीक है ना, या राज्यसभा के लिए जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका जो निर्वाचन करता है, ठीक है ना, वो राज्यों की विधानसभा के सदस्य करते हैं, मतलब विधायक लोग करते हैं। कौन करते हैं? विधायक लोग। और वो भी क्या है, आपको विधानसभा के, क्या के विधानसभा के। सब चीज पर हम लोग क्या कहते हैं, चर्चा किए थे पिछले क्लास में। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में, किस राज्य को कितने सीट दिए गए। और यहाँ अभी एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं खूब पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, खूब पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, तो भारत में सबसे अधिक जो राज्यसभा सीट की जो संख्या है वो हमको उत्तर प्रदेश में, क्या है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो आपको 31 है। मतलब सबसे अधिक राज्यसभा सीट वाला अगर राज्य पूछेगा तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश। चलिए, दूसरा नंबर पर जो है वो आपको कौन है, तो वो आपको तमिल, यानी क्या कहते हैं, महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर पर आपको महाराष्ट्र आ जाएगा। देखिए, हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, कि दूसरे नंबर पर कौन आ जाएंगे? महाराष्ट्र। इससे आप लोग भी क्या कर सकते हैं, मेरे साथ लिख सकते हैं, बाद में हम इसको क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए, और तीसरे नंबर पे जो है वो आपको कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। तो देखिए, तो तमिलनाडु में जो राज्यसभा की सीट है वो आपको 18 है। उसके बाद नंबर आता है आपको पश्चिम बंगाल का। किसका आता है? पश्चिम बंगाल का। और आपको बिहार का। किसका? पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल और बिहार में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो आपको कितनी है, तो वह आपको यानी कि 16 है। कितनी है? 16 है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या कि 16 के बाद कितने बन जाते हैं, 12 में। तो वह आपको कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो राज्यसभा सीटें की संख्या है वो आपको 12 है। कितनी है? 12 है। अब हम बात करेंगे 12 से 11, क्या है, 11। 11 जो है आपको कहाँ कहाँ होंगे इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो एक है आपको मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बाद एक है आपको आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद जो है गुजरात, क्या है, गुजरात, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बाद कौन है, आपको गुजरात, क्या है, गुजरात। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राज्यसभा की सीटें हैं वो आपको कितनी है, 11 है। मतलब यहाँ पर समझिए कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर राज्यसभा की जो सीटें कितनी है, तो आपको 11 इक्वल है, क्या है, इक्वल है। इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर हम यहाँ से बात करेंगे तो आपको 11 के बाद आएंगे 10 में, कहा आएंगे 10 में, किन राज्यों में, ठीक है ना, कि आपको राज्यसभा की सीट जो है वो आपको क्या है, कि आपको 10 है, क्या है, 10 है। तो देखिए, यहाँ से 9, 10, ठीक है ना, 11। इसमें एक है आपको राजस्थान। कौन है? राजस्थान। और राजस्थान के बाद है आपको ओडिशा, क्या है, ओडिशा। तो यहाँ पर जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो आपको कितनी है, तो आपको 10 है। फिर आते हैं हम लोग केरल में, कहा आते हैं, केरल में। तो केरल में जो राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो आपको 9 है। कितनी है? 9 है। उसके बाद हम चलते हैं 13, 14, 15, 16, ठीक है ना, नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 9 के बाद आएगा आपको कितना, 7, क्या जाएगा, 7। 7 को सीट जो है कहाँ कहाँ है, ये आपको असम में, कहाँ है, असम में, ठीक है ना। असम के अलावा क्या है, आपको तेलंगाना, क्या है, तेलंगाना, क्या है, तेलंगाना। और इसके अलावा एक राज्य और है जो है आपको पंजाब, क्या है, पंजाब, क्या है, पंजाब। तो देखिए, यहाँ पर राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको 7 है, क्या है, 7 है, ठीक है। देख रहे हैं ना कि कई सारे ऐसे राज्य है जहाँ पर आपको राज्यसभा की सीटें क्या है, इक्वल है। जैसे देखिए, आपको पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पर दोनों जगह क्या है कि राज्यसभा की सीटें जो है बराबर है, क्या है, बराबर है। फिर आप देखते हो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर भी राज्यसभा की जो सीटें की संख्या है वो क्या है, आपको बराबर है। मतलब कि तीनों राज्य में 11-11। यहाँ पर दिखेगा तो आपको यानी कि राजस्थान और उड़ीसा, यहाँ पर भी आपको क्या है, राज्यसभा सीट की संख्या क्या है, बराबर है, 10-10 है।
उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की। किसकी बात करते हैं? तेलंगाना की, असम की, पंजाब की। तो यहाँ पे कितने हैं? 7 है। अब आगे, अब 7 के बाद हम चलते हैं आपको 6 में। तो 6 वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको झारखंड। क्या जाएगा? झारखंड। तो झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपको 6 है। कितनी है? 6 है। उसके बाद आ जाइए, झारखंड के बाद चलेंगे अब हम 5 वाले राज्य में। क्या चलेंगे? 5 वाले राज्य में, ठीक है ना। तो जैसे 5 वाले राज्य में आपको हरियाणा हो गया। क्या हो गया? हरियाणा हो गया, ठीक है ना। और हरियाणा के अलावा जो जाएगा क्या जाएगा आपको? छत्तीसगढ़। क्या जाएगा? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, क्या जाएगा? छत्तीसगढ़। तो इन दोनों राज्यों में राज्यसभा की जो सीटें कितनी है? आपको 5 है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे 3 वाला में। तो आप लोग जानते जाएगा हिमाचल प्रदेश का नाम सुनिएगा। किसका नाम? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद जो हो जाएगा वह आपको हो जाएगा उत्तराखंड। क्या जाएगा? उत्तराखंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर राज्यसभा की जो सीट है वह आपको कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा आपको बड़े मजेदार आएगा। क्या आएगा? बड़े मजेदार आएगा, क्योंकि 20 को राज्य तो हम यहाँ से लिख लिए। भारत के 8 ऐसे राज्य है जहाँ पर राज्यसभा की सीटें केवल कितनी है? 1 है। क्या है? 1 है। मतलब इन राज्यों में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। तो देखिए, इसमें से आपको 6 जो आता है वो पूर्वोत्तर का राज्य आता है। तो 6 वो पूर्वोत्तर के राज्य में आएगा। तो देखिए 21, 22, ठीक है ना, नंबरिंग हम कर लेते हैं 23, 24, 25, 26, 27, 28। देखिए, तो सबसे पहले 28 को राज्य तो हम इसका नंबरिंग कर लिए। क्या कर लिए? नंबरिंग कर लिए। तो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं पूर्वोत्तर में, तो हम चलते हैं कैसे? तो दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं। तो इसमें जैसे आपको क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद है आपको नागालैंड। उसके नीचे कौन है? नागालैंड। नागालैंड के नीचे कौन है? मणिपुर। कौन है? मणिपुर। और मणिपुर के बाद जो है कौन हो जाएगा आपको? मिजोरम। कौन हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम के बाद हो जाएगा त्रिपुरा। क्या जाएगा? त्रिपुरा। असम को छोड़ देना है क्योंकि असम में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो आपको 7 है। उसके बाद है आपको मेघालय। क्या है? मेघालय। क्या है? मेघालय। अब आइए, अब इसके बाद है कि पूर्वोत्तर परिषद में एक राज्य और है, ठीक है ना। देखिए, ये तो पूर्वोत्तर राज्य है, लेकिन पूर्वोत्तर परिषद जो कि 1971 में स्थापित हुई थी, उसमें एक राज्य और है जिसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम, ठीक है ना। क्या है? सिक्किम, ठीक है ना। और एक समुद्र तटीय राज्य है जिसका नाम है गोवा। क्या है? गोवा। तो इन राज्यों में राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो आपको कितनी है? तो वह केवल 1 है। क्या है? केवल 1 है। तो देखिए, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो विभिन्न राज्यों को जो राज्यसभा की सीटें दी गई है, ठीक है ना, वो आपको कैसे दी गई है? तो इसके आपको विधानसभा के आधार पर, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं इसके जनसंख्या के आधार पर दी गई है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक, देखिए प्रश्न पूछेगा कि सबसे अधिक राज्यसभा सीट किस राज्य को मिला है, तो क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश। तो किसको कहेंगे? उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पास कितने राज्यसभा की सीट है? तो आपको 19 है। तमिलनाडु के पास कितने हैं? आपको 18 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, इस दोनों के पास इक्वल है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इनमें से किन 2 राज्य की जो राज्यसभा सीटें है वो आपको समान है। तो इससे ऑप्शन आ सकता है आपको क्या है? पश्चिम बंगाल, बिहार भी आ सकता है। क्या आ सकता है? पश्चिम बंगाल, बिहार भी आ सकता है। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किस राज्य में राज्यसभा की सीटें 11 है? तब कहेंगे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में राज्यसभा की सीटें क्या है? इक्वल है। ये भी कह सकते हैं। तो देखिए, तो हम इसको कैसे याद किया है? आपको नंबर के हिसाब से कैसे याद किया है? नंबर के हिसाब से। तो नंबर में किसको किसको याद करना है? जैसे आपको 31 हो गया, 31 के बाद आपको क्या है? तो 19 है। क्या है? 19 है। इसके बाद आपको 18 है, 18 के बाद जो क्या है? तो आपको 16 है। क्या है? 16 है। 16 के बाद कितने हैं? 12 है। 12 के बाद 11 है। 11 के बाद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपको मतलब कि 10 हो जाएगा। 10 के बाद 9 हो जाएगा। 9 के बाद आपको कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 के बाद कितना होगा? आपको 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, उसके बाद 1। क्या है? 1। तो अगर आप इस प्रकार से नंबर को याद रखते हैं तो आपको राज्य वैसे ही याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वैसे याद हो जाएंगे। जैसे देखिए क्या है कि आपको उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो आपको 31 है। उसके बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कितनी है? तो आपको 19 है। उसके बाद हो जाएगा आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने हैं? 18 है। तो यह आपको 3 बड़े राज्य आपको कैसे राज्यसभा सीट के मामले में, ठीक है ना। बिहार और पश्चिम बंगाल का इक्वल है, जहाँ दोनों जगह क्या है? 16 है। उसके बाद कर्नाटक में आएगा तो कितने हैं? 12 है। उसके बाद 11 वाले को ढूंढेंगे, जिसमें आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, इसके बाद गुजरात और उसके बाद आपको कौन है? तो आपको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश। यहाँ पर कितने हैं? राज्यसभा की सीटें 11 है। आइए फिर उसके बाद 11 के बाद चलते हैं हम लोग 10 में।
तो राजस्थान और उड़ीसा दोनों जगह में राज्यसभा की सीटें कितनी है? आपको 10 है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ जा सकता है कि बताइए कि इनमें से किन दो राज्यसभा मतलब किन दो राज्यों की राज्यसभा सीटें जो बराबर है? तो क्या कहेंगे? राजस्थान उड़ीसा, जहां पर 10 है। चाहे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में, ठीक है ना, राज्यसभा की कितनी सीटें? तो क्या कहेंगे? 10, ठीक है ना। केरल में कितने हैं? आपको 9। उसके बाद आ जाइए 7 वाला में, जिसमें आपको असम मिलेंगे, पंजाब मिलेंगे, तेलंगाना मिलेंगे। उसके बाद झारखंड में कितना है? 6 है। इसके बाद हरियाणा, छत्तीसगढ़, दोनों जगह पर कितने हैं? 5। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो कितने हैं? तो आपको 3 है। कितने हैं? 3 है। उसके बाद भारत के 8 ऐसे राज्य है जहां पर आपको राज्यसभा की सीटें क्या है? आपको 1 है। क्या है? 1 है। तो प्रश्न आपसे ऐसे भी क्या हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? कवर कर लेना है। तो हमको क्वेश्चन लिखाने की आवश्यकता नहीं ना होगी कि भाई बताओ उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट है, ऐसा लिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको 31 है। क्या है? 31 है। तो आपको सीट को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आगे आपको यह 11th 12th में ही काम नहीं करेंगे, बल्कि आगे चलकर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज हो गया, ठीक है ना। इसी को इसमें पूछ सकते हैं नहीं है? चलिए ठीक है। तो इसको आपको जल्दी से क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि राज्यसभा सीट की जो हम चर्चा किए थे राज्य में कर लिए। क्या कर लिए? राज्य में कर लिए। अब जो हमको चर्चा करना है वो आपको क्या करना है? जानते हैं? आपको जो संघ शासित प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि संघ राज्य हम किसको कहते हैं? तो संघ राज्य वो राज्य होता है जहां पर केंद्र के द्वारा क्या होता है कि आपको शासन प्रशासन को चलाया जाता हो। तो केंद्र में भी खासकर किसके द्वारा? नाम लेकर कहेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के केंद्र में शासन चलाने नहीं आए मतलब सर क्या कहते हैं कि आपको संघ शासित प्रदेश में नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं? अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधियों को भेजते हैं। देखिए हमारे भारत में 2 ऐसे राज्य हैं, ठीक है ना, संघ राज्य में, जहां पर आपको क्या है कि आपको विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है। तो देखते हैं सबसे पहले कि भारत में संघ शासित प्रदेश जो है कौन कौन है। सबसे पहले 8 के नाम जाने थे, उसके बाद वहां पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं वो भी जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो सबसे पहले हमको चलना है ऊपर मैप के हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर में आपको लद्दाख होंगे। क्या होंगे? लद्दाख, ठीक है ना। जब आप लोग मैप देखिएगा तो उस मैप में आपको मिल जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। उसके बाद आपको जम्मू और कश्मीर, क्या जाएगा? जम्मू और कश्मीर। तो ये दोनों जो है संघ शासित प्रदेश जो बना था वो आपको 2019 में बना था। तारीख था 31 अक्टूबर 2019, ठीक है ना। इस दिन यह दोनों भारत का संघ शासित प्रदेश आधिकारिक तौर पर बन गए। हालांकि जम्मू कश्मीर से आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को ही क्या हुआ था कि धारा 370 अनुच्छेद 35 के 1 को जो था वो आपको निष्क्रिय कर दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 संघ राज्यों में बांट दिया गया, ठीक है ना। तो ये दोनों जो संघ राज्य बना था, संघ शासित प्रदेश बना था, वो आपको 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना। तो देखिए तो कोई लोग पहले 7 पढ़े होंगे तो उसको भूल जाना, कोई 8 पढ़े होंगे उसको भी भूल जाना है, ठीक है ना। सॉरी 9 को भूल जाना है। और जो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? 8 पढ़ेंगे। तो देखो तो लद्दाख जम्मू कश्मीर, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको चंडीगढ़, क्या है? चंडीगढ़, क्योंकि मैप के हिसाब से पढ़ना है आपको। तो कौन हो जाएगा? चंडीगढ़। चलिए उसके बाद जो चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो चंडीगढ़ के बाद जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो आपको दिल्ली। क्या जाएगा? दिल्ली। देखिए क्रम से चल रहे हैं। 5वां जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो दादर। क्या जाएगा? दादर व नगर हवेली। क्या है? दादर व नगर हवेली, ठीक है ना। तथा दमन व दीव। क्या जाएगा? दमन व दीव। क्या जाएगा? दमन व आपको दीव, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा छठा वो हो जाएगा आपको पुदुचेरी। क्या जाएगा? पुदुचेरी। क्या जाएगा? पुदुचेरी। और 7वां जो हो जाएगा, ठीक है ना, वह आपको कौन हो जाएगा? तो लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, ठीक है ना। और लक्षद्वीप के बाद जो हमारा 8वां संघ शासित प्रदेश होगा वह आपको कौन हो जाएगा? तो वह आपको यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या जाएगा? द्वीप समूह। अब देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत में तो संघ राज्य कितने हैं? तो आपको 8 है। भारत में शासित प्रदेश क्या हुआ है? 8 होता है। इन 8 राज्यों में से केवल आपको मात्र 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको क्या है कि मतलब विधानसभा है। क्या है? विधानसभा। जैसे देखिए दिल्ली में, क्या है? दिल्ली में। तो दिल्ली में आपको ये जो राज्यसभा की सीट है वो कितनी है? तो आपको 3 है। उसके बाद पुदुचेरी में, कहा
पुदुचेरी में, ठीक है ना। ये जो आपको राज्यसभा की सीट है वो आपको कितनी है, वो आपको एक है, कितनी है, एक है। तो देखिए तो संघ शासित प्रदेश में कितने हैं बताइए। तो आपको राज्यसभा की 4 सीटें दी गई है, ठीक है ना। अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में तो देखिए तो राज्यसभा में हम आपको बता दिए कि सीटों की संख्या। थोड़ा सा क्या करते हैं कि कुछ जो आपको जो फर्स्ट रैंक हमारा पीछे जो पढ़ा है तो उस पर चलते हैं। तो आपको बताते हैं कि राज्यसभा में वर्तमान में कितना सीट है बताइए। तो आपको 4 है, ये 245 है, कितना है 245 है। राज्यसभा में वर्तमान में सीट कितना है, आपको 245 है। बिल्कुल सब देखो तो यहाँ पर तुम लोग को बताया थे कि राज्यसभा में वर्तमान में सीट कितना है 245। इस 245 को 2 भागों में बांटो, 233 आपको निर्वाचित है। अब 12 को क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, क्या होते हैं, मनोनीत होते, क्या होते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। 233 को जो है इसमें से तुमको बताया था कि 229 राज्य से और 4 को केंद्र शासित प्रदेश से। तो देखो 4 को केंद्र शासित प्रदेश से आया, अब बाकी जो अभी पीछे पर है उसको पूरा को जोड़िएगा तो आपको 229 मिल जाएंगे। अब 12 को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इस चीज को भी याद रखना है। भारत के शासित प्रदेश कितने, इस बहाने ये भी हो गया कि आपको राज्य कितने हैं, आपको 28 से कितने हैं, 28 से। शासित प्रदेश में कौन कौन, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो कि आपको हाल में बनाया था तो आपको 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना। चलिए चंडीगढ़, दिल्ली, उसके बाद कौन है, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव, इस दोनों को जनवरी 2020 में क्या कर लिया गया, एक जगह मिला दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद पुदुचेरी, क्या है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में राज्यसभा की क्या सीट है, एक, कितनी है, एक। यहाँ से क्वेश्चन कौन पूछा जा सकता है, ये बताइए कि भारत के कौन से ऐसे शासित प्रदेश है जहाँ पर आपको विधानसभा, पुदुचेरी और कौन है, तो आपको दिल्ली है, कौन है, दिल्ली है। या क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत के ऐसे कौन से 2 राज्य जहाँ पर आपको राज्यसभा सीटें भी है, तब क्या कहेंगे, तो आपको दिल्ली और क्या कहेंगे, पुदुचेरी। क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो जहाँ विधानसभा रहेगा, जहाँ विधायक रहेगा, वहीं समय राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। दिक्कत होगी तो फिर बताएंगे, ठीक है ना। मतलब आप लोग कहिएगा, उसके बाद फिर से इसका क्या करेंगे कि आपको जो भी दिक्कत होगी उम्मीद करते हैं कि इसको समाधान करने का प्रयास